कहानी एक शहर के रईस बिजनेसमैन विक्रम मल्होत्रा और उसकी बेटी अनन्या की है। विक्रम के पास दुनिया भर की दौलत और शोहरत थी, लेकिन उसकी असली दुनिया उसकी बेटी में बसती थी। दोनों के बीच बहुत गहरा प्यार था, एक आदर्श पिता और एक लाडली बेटी। उनकी जिंदगी सुकून से चल रही थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनकी खुशियों को किसी की नजर लगने वाली है। एक शाम अनन्या रोज की तरह घर से साइकिल लेकर टहलने निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। एक सुनसान सड़क पर एक वैन आई और उसे दिन दहाड़े उठा ले गई। कुछ ही घंटों में यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। विक्रम सदमे में टूट गया। उसकी जान उसकी बेटी में अटकी थी। तभी उस शाम विक्रम के फोन पर एक कॉल आती है, जो कि उसी किडनैपर की होती है। किडनैपर ने अनन्या के रोते हुए की आवाज विक्रम को सुनाई और 10 करोड़ की फिरौती मांगी। विक्रम घबरा गया और पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ने बहुत हाथ पैर मारे, लोकेशन ट्रेस की, लेकिन किडनैपर बहुत शातिर थे। किडनैपर्स हर बार पुलिस वालों से एक कदम आगे चलते, वो हर बार पुलिस वालों से बचकर भाग जाते। विक्रम ने पुलिस की एक न सुनी। उसने साफ कह दिया कि दौलत मायने नहीं रखती, बेटी मायने रखती है। उसने 10 करोड़ रुपए देने का फैसला किया। अगले ही दिन उसने किडनैपर्स को 10 करोड़ रुपए दिए और अपनी बेटी को सही सलामत वापस घर ले आया। अनन्या दौड़कर अपने पिता के गले लगी और ऐसा लगा जैसे विक्रम की उजड़ी दुनिया फिर से बस गई हो। घर आकर अनन्या ने पुलिस को बताया कि किडनैपर कौन था। उसने एक हुलिया बताया, जिसके आधार पर पुलिस ने रोहित नाम के एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया। रोहित एक गरीब लड़का था जो स्कूल से अनन्या को एक तरफा प्यार करता था। सबूत मिले, गवाही हुई और कोर्ट ने रोहित को 10 साल की सजा सुना दी। केस बंद हो गया। विक्रम खुश था कि उसकी बेटी सुरक्षित है और मुजरिम जेल में है, लेकिन केस संभालने वाले पुलिस अफसर को चैन नहीं था। उसने अपनी तसल्ली के लिए पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और तब एक भयानक सच सामने आया। जिस दिन अनन्या किडनैप हुई थी, उस दिन रोहित के फोन की लोकेशन शहर के बाहर की बता रही है। इसका मतलब जिस दिन अनन्या किडनैप हुई थी, उस दिन रोहित शहर में ही नहीं था, यानी रोहित किडनैपर हो ही नहीं सकता था। अफसर ने जब गहराई से जांच की तो वो सन्न रह गया। सच सामने आ गया, अनन्या कभी किडनैप हुई ही नहीं थी। ये सारा खेल उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर रचा था। क्यों? क्योंकि विक्रम, जो दुनिया के लिए रईस था, वो पैसों के मामले में बहुत सख्त था और अनन्या को पैसे नहीं देता था। अपने ही बाप से पैसे ऐंठने के लिए अनन्या ने खुद के अपहरण का नाटक किया और रोहित को मोहरा बनाया, क्योंकि वो एक आसान शिकार था। अब अफसर के सामने धर्म संकट खड़ा था। क्या वो उस पिता को जाकर बताए कि जिस बेटी के लिए उसने जान लगा दी, उसी ने उसे ठगा है? क्या वो एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करे, या फिर सच को दबाकर एक बेगुनाह लड़के को जेल में सड़ने दे? शहर खामोश था, लेकिन इंसाफ का तराजू डगमगा रहा था।